नीतीश कुमार भले ही प्रधानमंत्री बन पाए या फिर नहीं बन पाए, लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी दावेदारी को नीतीश कुमार के सामने काफी मजबूत कर लिए हैं। पिछले कुछ दिनों में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को यह एहसास करा दिया है कि मुख्यमंत्री के लिए जो है अब तेजस्वी यादव कहीं से भी कमजोर नहीं है, कहीं से भी तेजस्वी यादव जो है किसी मामले पर पीछे नहीं है। और तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धीरे धीरे जो है वह हर चीज जो है तेजस्वी यादव करना चाहते थे उसका वो करने के लिए नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया है। और हाल ही के दिन में नीतीश कुमार ने 3 ऐसे फैसले लिए हैं जिससे यही लगता है कि अब नीतीश कुमार जो है वह तेजस्वी यादव से कमजोर पड़ने लगे हैं और तेजस्वी यादव जो है वह सरकार में जो है अपनी दावेदारी को और भी मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों को लेकर के विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 3 ऐसा फैसला लिया गया है जिस फैसले की वजह से आप ये समझ सकते हैं, आपको ये समझने के लिए काफी आसान हो जाएगा कि तेजस्वी यादव जो है वह सरकार में अब अपनी दावेदारी को और भी मजबूत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इतना मजबूर कर दिए हैं कि नीतीश कुमार को अब तेजस्वी यादव की बात सुननी ही पड़ती है। सबसे पहले आप याद कर लीजिए कि महीने की शुरुआत में जो शराब कांड हुई, उस शराब कांड के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है वह सभी लोगों को 4-4 लाख रुपए जो है वो मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। लेकिन ये वहीं कुछ ही दिन पहले जो है जब विजय सिन्हा जो है वह सदन में नीतीश कुमार को जो शराब कांड से हुई मौतों को लेकर के जब मुआवजा देने की मांग कर रहे थे, उस समय नीतीश कुमार जो है वो गुस्से में आकर के आग बबूला हो गए थे और कह रहे थे कि हम तो बंद ही कर चुके हैं, लेकिन अगर कोई गलत तरीका से पी लिया है बना के कुछ भी जहर, तो वो तो मरेगा ही, हम उसको मुआवजा क्यों दें। मुआवजा हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमने तो पहले ही कह दिया है कि गलत चीज जो है शराब और आपको शराब नहीं पीना है। लेकिन वही कुछ दिन के बाद जब तेजस्वी यादव को ये लगता है कि शराबबंदी के नाम पर जो है सो इतना कांड जो शराब से जुड़ी लेकर के हो रहा है, इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं बचना मुश्किल है। और चुनाव को देखते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जो को ये एहसास करवाया कि अब इस मामले में जो है वो बचना मुश्किल है और कम से कम जो है वो मुआवजा लोगों को दे दी जानी चाहिए। और उसके बाद नीतीश कुमार ने जो है वो मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी के बाद से जब से लगातार शराब से हुई मौतों को लेकर के या फिर शराब को लेकर के हुई किसी भी तरह की कोई चर्चा को लेकर के जिस तरीके से भड़कते थे, उस तरीके से कहीं नहीं ऐसा लगता था कि नीतीश कुमार जो वो मुआवजा देने का ऐलान कर देंगे। लेकिन जब कर दिए हैं तो अब कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के इशारे पर नीतीश कुमार को जो है वह शराब कांड से हुई मौतों को लेकर के जो है वह मुआवजा देना पड़ रहा है। इसके बाद आप दूसरी नंबर पर जेल नियमावली में बदलाव को लेकर के बात कर लीजिए। 10 अप्रैल को जो है वह जेल नियमावली में संशोधन कर दिया गया और उसमें से जो यह हटा दिया गया कि सरकारी कर्मचारी को ऑन ड्यूटी कोई अगर मारता है तो उसको रिहाई को लेकर के जो है वह कभी सुनवाई नहीं हो सकती है, उसको यानी कि पूरी जिंदगी जो है वह जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जो है रिहाई को लेकर के प्लान बनाया, विचार किया और उसके बाद नियम में अपने ही द्वारा बनाए गए नियम में संशोधन करके जो है वह आनंद मोहन के साथ साथ 26 और लोगों को जो है वह रिहाई कर दिया। इसके बाद से अब ये कहा जाने लगा है कि तेजस्वी यादव से जो है वह आनंद मोहन के परिवार का जो लगाव है, जो रिश्ता है, वो काफी मजबूत हो गया पिछले कुछ दिनों में। और तेजस्वी यादव की पार्टी में जो है वह राजपूत नेता भी हैं, जैसे जगदानंद सिंह की बात कर लीजिए तो कहीं ना कहीं राजपूत का एक धड़ा ऐसा है जो तेजस्वी यादव को यानी कि राजद को वोट करता है और राजद जो है वह उस राजपूत के जो धड़ा है उसको नाराज नहीं करना चाहता था। इस वजह से तेजस्वी यादव पर बार बार जो है इस बात का दबाव पड़ रहा था कि आप आनंद मोहन को रिहा करने का कोई उपाय लगाइए, अभी आप अब सरकार में आ गए हैं। और उसके बाद तेजस्वी यादव के कहने पर ही जो है वह नीतीश कुमार ने नियम में बदलाव किया और बदलाव करने के बाद आज आनंद मोहन के साथ साथ जो है वह 26 लोग और रिहा हो गए। और आनंद मोहन को रिहा करने के पीछे ये भी वजह छुपा हुआ है कि राजपूत वोट को जो है वह कोई भी बिहार में जो पार्टी है वह नाराज नहीं करना चाहती है। बीजेपी एक तरफ अलग चाह रही है कि राजपूत वोट जो है वह हमारे पक्ष में आए, वहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अलग तरह से कोशिश कर रहे हैं कि राजपूत का वोट जो है वह हमारे पक्ष में आए। और इसी वजह से जो है वह तेजस्वी यादव राजपूत वोट को अपने पाले में करने के लिए आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के नीतीश कुमार पर दबाव दिए और अंततः आनंद मोहन का जो रिहाई है वह आज सुबह पूरी तरीके से हो ही गया। इसके बाद अगर आप बात कर लीजिए
शिक्षक बहाली को लेकर के। पहले जो है वह 2006 में 5-6 के समय में जो है वह पंचायती स्तर पर जो है वह शिक्षक की बहाली होती थी। एक मुखिया को जो है वो डीएम का पावर दे दिया गया था, डीएम या फिर उससे ज़्यादा भी आप कह सकते हैं, और मुखिया जो है वह शिक्षक की बहाली कर देते थे। लेकिन अब जो है वो नियम में बदलाव आ गया और अब आ गया ये कि बीपीएससी का परीक्षा पास करने के बाद ही किसी शिक्षक को सरकारी कर्मचारी का जो दर्जा है वो दिया जाएगा। और इसके बाद से जो है वह 4 लाख जो शिक्षक अभ्यर्थी थे जो सफल होते सीटीटी और एसटीईटी वाले, वो लोग जो है काफी नाराज हो गए। और चुनाव को देखते हुए सरकार को यह भी समझ आ रही है कि 4 लाख लोग का जो है एक बार में नाराज होना कहीं ना कहीं एक भारी नुकसान साबित हो सकता है। और नुकसान साबित होने का वजह यह भी है, लेकिन भाकपा माले तो खुल करके जो है वो 4 लाख शिक्षकों के साथ आ गई। और इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो शिक्षकों की स्थिति को बदलने के लिए, जो शिक्षकों को लेकर के जो लगातार सवाल उठ रहे थे कि बिहार की शिक्षकों को इस तरीके से दिखाया जा रहा था जिससे बिहार की छवि के साथ साथ यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का भी जो छवि है उसको खराब हो रही थी। और इसको लेकर के जो है वो तेजस्वी यादव ने इतने कड़े फैसले जो है वो लेने के लिए नीतीश कुमार को मजबूर किए। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के इशारा पर ही जो है यह सब सारा खेल हो रहा है। नीतीश कुमार जितने बड़े फैसले ले रहे हैं, जितने आसानी से ले रहे हैं, इससे पहले आज तक नीतीश कुमार ने शराबबंदी कह लीजिए या फिर आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के कह लीजिए या फिर शिक्षक अभ्यर्थी की बहाली को लेकर के कह लीजिए, नीतीश कुमार इस फैसले को लेकर के कभी नहीं जो है उतने सीरियस थे, ना कभी लेना चाहते थे। लेकिन अब जिस तरीके से ले रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं खुल करके ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के इशारे पर ही नीतीश कुमार अब ये फैसले ले रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को यह एहसास करवा दिया है कि अब ज्यादा दिन तक जो है वह शराब का बात कर लीजिए या फिर शिक्षा का बात कर लीजिए, उन सब चीजों को जो है दरकिनार करके सत्ता में नहीं रहा जा सकता है। और इस वजह से नीतीश कुमार ये भी घोषणा भी कर चुके हैं कि अगला जो चुनाव है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो तेजस्वी यादव जो है वो कहीं ना कहीं काफी मुखर होकर के मजबूती से जो है वो सरकार में अपनी दावेदारी दे रहे हैं। और आगामी चुनाव भी है, अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, 25 में विधानसभा का चुनाव है। और चुनाव को देखते हुए जो है बहुत ही सोच समझ करके ये फैसला लिया गया है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि चुनाव से पहले अगर शराबबंदी को पूरी तरीके से खत्म भी कर दिया जाता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार की जितनी किरकिरी हो चुकी है और तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते हैं कि अब तेजस्वी यादव की भी किरकिरी शराबबंदी को लेकर के हो। क्योंकि जब तेजस्वी यादव भी विपक्ष में थे तो नीतीश सरकार पर जो है, बीजेपी सरकार पर लगातार शराबबंदी को लेकर के जो है वह हमला करते रहते थे। और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अब ये नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी यादव की भी जो किरकिरी है वह शराबबंदी को लेकर के हो। इसलिए ऐसा भी कहा जा रहा है कि हो सकता है तेजस्वी यादव शराबबंदी को लेकर के भी नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं कि शराबबंदी को जो है वो बिहार में पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? क्या वास्तव में नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव के दबाव में आ गए हैं और तेजस्वी यादव का जो दावेदारी है वो और भी मजबूत होता जा रहा है सरकार में? आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।